सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदरवाइज और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी। नींद की वजह से आंखों में सुर्खी नुमाया थी। किसी ने अचानक सोते में मेरे चेहरे पर पानी फेंका था। अच्छी तरह होश में आने पर मैं इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगी। फिर मैं समझी कि ये मेरा वहम है, लेकिन अपने दुपट्टे को गीला देखकर मैं अपने ख्याल की नफी करने लगी। बहुत देर तक देखने और गौर करने पर भी मैं कुछ न समझी। मैं बहुत देर तक बदहवास रही। कमरे में भी इस वक्त ऐसी कोई बात नजर न आई। सब घर वाले अपनी अपनी चारपाइयों पर सुकून से सो रहे थे। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैंने मुंह आसमान की तरफ करके अंदाजा लगाने की कोशिश की। मैं सोचने लगी कि ये कौन था जिसने मुझ पर पानी फेंका। सुबह तक मैं इस बात को भूल चुकी थी, क्योंकि ये कोई इतनी खास बात नहीं थी। सुबह को घर में मामूल से हटकर चहल पहल और रौनक थी। आज मेरी कज़न निदा की मेहंदी थी और सब घर वाले वहां जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जाना तो मैं भी चाहती थी, मगर 2 दिन पहले ही सीढ़ियों से गिरकर चोट लगा बैठी। खैर, चोट ज्यादा न थी मगर मामूली भी नहीं थी। पाँव की हड्डी में तकलीफ हो गई थी। तकलीफ बहुत ज्यादा और सोजन भी। थोड़ी देर चलती तो तकलीफ होती और पाँव सूज जाता। इसलिए निदा से फोन पर ही माजरत कर ली। अम्मी मुझे बार बार समझा रही थी, बेटा दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना। वैसे तो अम्मी भी शादी में जाने से मना कर रही थी, मगर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं अकेली रह लूँगी, आप परेशान ना हो। वैसे भी आपने वहाँ रुकना थोड़ी है, चाहे देर से सही मगर घर तो वापस आएंगे ज़रूर। इसलिए वो मुतमईन हो गई और कुछ देर बाद ही सब घर वालों के जाने के बाद मैं अकेली रह गई। घर वालों के जाने के 2 घंटे बाद ही दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला तो एक निहायत खूबसूरत बच्ची खड़ी थी। वो बला की खूबसूरत थी। मैं उसे एक टिक देखे जा रही थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था और उसके सुर्खो सफ़ेद रंग पर बहुत खिल रहा था। बालों की 2 चोटियां बांधे वो इंतहाई मासूमियत से मुझे देख रही थी। उसकी उम्र 8 साल से ज़्यादा नहीं थी। क्या बात है बेटा, मैंने प्यार से पूछा। कौन हो तुम? बाजी, मेरा नाम अनाबिया है, वो बोली। कहाँ से आई हो बेटा? मैंने दूसरा सवाल पूछा। इस तरफ से। उसने एक तरफ इशारा किया तो मैं समझी कि वो मोहल्ले में नई नई आई होगी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। बेटा क्या बात है? मैं और मेरा शौहर फैजान मुल्तान में रहते थे। फैजान घर में अकेले रहते थे। ऐसे में जब मेरी तबीयत खराब हुई तो वो परेशान हो गए और मुझे मेरी अम्मी के घर इस्लामाबाद छोड़ दिया। खुद उनकी पोस्टिंग बॉर्डर पर हो गई और वो चले गए। मेरे शौहर एयरफोर्स में थे। मुझे अम्मी के घर रहते हुए 2 महीने हो गए और मुझे खुशखबरी आने तक इसी जगह रुकना था। इस अरसे में फैजान 3 मरतबा मुझसे मिलने आए। वो रोज़ाना फ़ोन करते थे मैं घर में आ जाऊं। मैं यकदम ही ख्यालात से चौंक गई। वो लड़की मुझसे घर में अंदर आने के लिए इजाज़त मांग रही थी। मैंने कहा, बेटा तुम्हारे अम्मी अबू परेशान होंगे। वो कहने लगी कि मैंने उनसे कह दिया है कि मैं बाजी के घर खेलने जा रही हूँ। अनाबिया बोली। मैं उसकी तरफ प्यार से देखने लगी। मैं उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। उसके आने से जैसे घर में उजाला हो गया। वो इतनी ही अच्छी थी। हमारे घर में चूंकि कोई बच्चा ना था, इसलिए मैं उसके साथ बातें करने लगी। इसके बाद मैं इस खूबसूरत मेहमान की खातर तवाज़ो के लिए किचन में चली गई। वो मेरे साथ किचन में चली आई और मुझे काम करते हुए देखने लगी। बेटा क्या आपको मालूम है कि अनाबिया का मतलब क्या है? मैंने उससे पूछा। जी बाजी, अनाबिया का मतलब है जन्नत का दरवाज़ा। मैं उसके नाम के खूबसूरत मतलब में खो सी गई। जन्नत का दरवाज़ा, मैंने ज़ेरे लब कहा। जितना खूबसूरत नाम है इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत आप हैं। मैंने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। बाजी आपने बुरा तो नहीं माना? वो बोली। किस बात का? यही कि मैं जो आपके घर में इधर उधर घूम फिर रही हूँ। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि मैंने आगे बढ़कर उसे प्यार कर लिया। उसकी परवरिश शायद बहुत ही अच्छे माहौल में हुई थी, इसलिए वह बहुत जिद के बाद कुछ खाने पर राजी हुई। फिर हम दोबारा बातों में मसरूफ़ हो गए। इस दौरान मैंने उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा। अच्छा अनाबिया, ये बताओ कि तुम कितने बहन भाई हो? सिर्फ 3, मैं और मेरे बड़े 2 भाई, वो कहने लगी। और तुम्हारे अब्बू क्या काम करते हैं? मैंने उससे पूछा। पता नहीं, उसने जवाब दिया। अच्छा मैं तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर देती हूँ कि तुम यहाँ हो। मैंने कहा, हरगिज़ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं,
मेरे घर में सबको मालूम है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब मुझे उसके घर वालों की तरफ से फिक्र होने लगी कि वो अनाबिया को ढूंढ रहे होंगे। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम कहाँ रहती हो? पता नहीं। क्या मतलब तुम्हें अपने घर का मालूम नहीं? ये तुम क्या कह रही हो? मैं घबरा कर बोली। देखो ना, तुम इस तरह यहाँ रहोगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले तुम्हें हर जगह ढूंढेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो इत्मीनान से बोली। वैसे अगर आप मेरे यहाँ रहने से नाराज हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ, मगर मैं फिर दोबारा जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, तुम जरूर आना। उसी वक्त अम्मी घर में दाखिल हुई। वो भी अनाबिया जैसी खूबसूरत बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। मैंने अम्मी को अनाबिया के घर आने की कहानी सुनाई तो अम्मी को बहुत हैरत हुई। ठीक है, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ, अम्मी कहने लगी। तो वो बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी। चलो हम छोड़ आते हैं, मैंने कहा। नहीं ना, मुझे अकेले ही जाना है। उसके इस तरह कहने पर मैं और अम्मी दोनों चुप हो गए और थोड़ी देर बाद वो अकेली चली गई। फिर अम्मी कहने लगी, माहम मुझे ये बच्ची बहुत पुरस्रार लग रही है। अरे अम्मी, इतनी प्यारी बच्ची पुरस्रार कैसे हो सकती है? मैं तो उस पर आशिक सी हो गई हूँ। उस रात भी सोते हुए मेरे चेहरे पर किसी ने पानी फेंका था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी, मगर सब अपनी अपनी जगह सो रहे थे, मगर मेरा चेहरा और मेरे कपड़े बदस्तूर गीले थे। सुबह हुई तो फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। पूरा दिन गुजर गया। मेरी दोनों छोटी बहनें निदा के घर जा चुकी थी और अब अम्मी भी बारात में जाने के लिए निदा के घर जाने को बिल्कुल तैयार थी। कहने लगी, माहम अगर वो बच्ची आज भी आ जाए तो किसी तरह भी हो उसके घर जरूर चली जाना। हाँ, ये मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा। अम्मी के जाने के ठीक 1 घंटे के बाद दरवाज़ा बजा। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला तो अनाबिया अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ सामने खड़ी थी। बाजी, मैं आज फिर आ गई, वो कहने लगी। आज तुम्हें मुझे अपना घर दिखाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी और तुमसे दोस्ती भी नहीं रखूंगी, मैंने कहा। तो अनाबिया का चेहरा एकदम मुरझा गया और वो यकदम बोली, नहीं बाजी, खुदा के लिए, बात यह है कि मेरा घर बहुत दूर है। अरे भाई, कितनी दूर है? मुझे अपने साथ ले चलो, मैंने कहा। तो अनाबिया मेरी तरफ गौर से देखते हुए आराम से बोली, मैंने कहा ना कि आप मेरे घर नहीं जा सकती। अच्छा, फिर मैं तुमसे नहीं बोलती, मैंने कहा। वो घबरा गई और कहने लगी, अच्छा अंदर चले, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं उसे अंदर ले आई। वो बहुत चुप चुप सी थी। बाजी, मैं आपसे एक बात कहूँ, लेकिन एक शर्त है। चलो बताओ क्या शर्त है, मैं बोली। तो उसने कहा, आप मुझसे नाराज तो नहीं होगी? अरे भाई, मैं तुम जैसी प्यारी बच्ची से कैसे नाराज हो सकती हूँ? और वादा भी करें बाजी कि आपको डर नहीं लगेगा, वो कहने लगी। अरे डरना किस बात का बाजी, दरअसल बात यह है कि मैं इंसान नहीं हूँ, उसने कहा। ये क्या कह रही हो तुम अनाबिया? ठीक कह रही हूँ बाजी, मैं इंसान नहीं बल्कि मेरा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है। मैं जिन की बेटी हूँ। खुदा की पनाह, मैं काम कर रह गई। वो इस वक्त बिल्कुल बड़ों की तरह बातें कर रही थी। मैंने अपनी अम्मी और बाकी घर वालों से सुना तो था कि आगे जाकर पहाड़ियों के पीछे जिन रहते हैं, और इक्का दुक्का लोगों से सुना भी था जिन्होंने खुद जिन्नात को देखा था, मगर मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि किसी दिन मेरा भी सामना किसी जिन जाति से हो जाएगा। अनाबिया बेटा, आप मुझे डरा रही हैं, मैंने कांपती आवाज के साथ कहा। अरे नहीं बाजी, मैं आपको डरा नहीं रही, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए आपके पास आई हूँ। कैसी हिफाजत? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उस वक्त तक मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन नहीं था कि वो जो कह रही थी सच था। बाजी, हर रोज आपके ऊपर कोई पानी फेंकता है। मैं चीख कर उठ बैठी। अब यकीन आ गया था कि वो कौन थी। उसने जो बताया था वो तो मेरे सिवा कोई भी नहीं जानता था। मैंने फैजान तक से इस बात का जिक्र नहीं किया था। अनाबिया मेरा चेहरा देखकर बोली, आप तो मेरी बाजी हैं और आप डर रही हैं। बाजी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मुझसे गुलशाम बहुत शरीर है। वो शरारत के तौर पर आपके ऊपर पानी फेंकता है, लेकिन मैं उसे वहां से भगा देती हूँ। अनाबिया, मैंने आंखें बंद करके उसे पुकारा, तुम जाओ यहाँ से। क्यों बाजी, मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना, इसीलिए तो कह रही थी कि मेरा घर देखने की जिद ना करें। आपको मैंने बाजी कहा है, मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ। वो मुझे बहुत देर तक यकीन दिलाती रही कि मैं उसे अपनी छोटी बहन समझूं। उस वक़्त तो मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही, लेकिन मेरा दिल ही जानता था कि उस वक़्त मेरी क्या कैफियत थी। बाजी, आप मुझसे डर रही हैं ना? उसने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने मुश्किल से इतना ही कहा और उसके बाद मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया।
मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। फैज़ान और अम्मी सब लोग मेरे पास थे। मैं यहाँ कैसे आ गई, मैंने पूछा तो फैज़ान बोले, मैं 3 दिन की छुट्टियों पर आया हूँ। आकर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और तुम बेहोश पड़ी थी। फिर अम्मी को फ़ोन किया तो ये सब लोग भी घबराकर जल्दी चले आए। अम्मी, वो अनाबिया। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ अनाबिया को? अम्मी, फैज़ान वो इंसान नहीं, वो जिन है। क्या? ये सुनकर सब लोग उछल पड़े। लेकिन वो एक अच्छी लड़की है, बहुत प्यार करने वाली है। मैंने कहा, वो तो है, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर हमारे और उसके दरमियान बहुत फ़र्क है। हम दोनों एक अलग अलग मखलूक है, फैज़ान ने कहा। फिर सब के मशवरे पर अब्बू ने एक बहुत बड़े आमिल से रुजू किया। कई घंटे के बाद अब्बू के साथ वो आमिल साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने मुझसे सारी कहानी सुनी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा बात यह है कि खुदा की बनाई हुई इस कायनात में न जाने कितनी मखलूक़ात हैं, और कमाल यह है कि सब एक दूसरे से अलग होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हैं। और तुम जिस बच्ची का जिक्र कर रही हो वो वाकई एक जिन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो तुम्हारी दोस्त है। आमिल साहब, क्या ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिन और इंसान में दोस्ती होती है? आमिल साहब बोले, ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं, बल्कि हमारे दूर दराज के मदरसों में जिनों के बच्चों की खासी बड़ी तादाद दर्स लेने आया करती है। मेरी माने तो अगर ये इससे खौफज़दा नहीं है तो चलने दें इसी तरह, क्योंकि वो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, बल्कि वो एक तरह से इनकी हिफाजत कर रही है, अपने शरीर भाइयों से इन्हें बचा रही है। फिर फैज़ान बोले, आमिल साहब ये बताएं कि हमें उससे क्या रवैया रखना होगा? बिल्कुल नॉर्मल, ये समझें कि वो एक इंसान का खूबसूरत बच्चा है। अगर आप उससे दोस्ती नहीं रखना चाहते तो फिर ऐसा अमल किया जा सकता है कि वो आपके पास ना आए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती, मैं जल्दी से बोली। उसे आने दें, वो बहुत प्यारी है। मैं रोज़ाना उसका इंतज़ार करती, लेकिन अनाबिया नहीं आई। शायद वो नाराज़ हो गई थी, या फिर कोई और बात थी कि उसने मेरे पास आना बिल्कुल छोड़ दिया था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक मुझे चौंका देती, लेकिन वो फिर कभी नहीं आई। फिर एक हैरत अंगेज़ बात हुई। मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई और वो हैरत अंगेज़ तौर पर अनाबिया की तरह थी। वैसी ही आंखें, सुनहरे बाल, गोरा रंग, जैसे अनाबिया छोटी होकर आ गई हो। अम्मी ने भी अनाबिया को देख रखा था, इसलिए वो भी इस बेटी को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। फिर ये बात समझ में आई कि मैं उस दौरान मुसलसल अनाबिया के बारे में सोचती रही थी, इसलिए मेरी बेटी भी अनाबिया जैसी थी। फिर मैंने ज़िद करके अपनी बेटी का नाम भी अनाबिया रख दिया। इसके बाद मैं फैज़ान के साथ सियालकोट चली गई, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से वहाँ घर मिला था। इस वाक़या को 6 साल गुजर चुके हैं। हमारी अनाबिया अब 6 साल की है और हू बहू वही अनाबिया है कि जिसको एक बार देखते ही प्यार हो जाए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।